Hello students, welcome to class 10th, and as you know that we are continuing our history chapter number 2nd. The name of the chapter is भारत में राष्ट्रवाद. तो चलिए स्टूडेंट्स इसे कंटिन्यू करते हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सत्याग्रह का विचार. तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि ये उस समय की बात है जब जो है प्रथम विश्व युद्ध जो छिड़ा हुआ था और जिसकी वजह से जो अंग्रेज़ों ने भारतीयों के ऊपर अत्याचार जो है बहुत अधिक जो करना प्रारंभ कर दिया था. मतलब उन पर जो है बहुत भारी भारी जो कर लगा दिए थे, जैसे सीमा शुल्क है, आयकर जैसे प्रारंभ कर दिया था, या उनकी ज़बरन जो है सिपाहियों की भर्ती करनी शुरू कर दी थी. और उसी समय जो था जो महामारी भी फैली हुई थी, जो फ्लू था, फ्लू की बीमारी से जो है भारत ग्रस्त था और इस वजह से जो है भारतीयों के सामने बहुत अधिक परेशानियां आ रही थी. लेकिन उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी थी कि भाई उन्हें लगता था कि जैसे ये जो प्रथम विश्व युद्ध है ख़त्म होगा उसके साथ साथ जो है उनकी जो मुश्किलें हैं वो भी हल हो जाएंगी. लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उनकी जो परेशानी है और भी बढ़ती चली गई. तो देखिए इस जो टॉपिक के अंदर हम देखेंगे कि जो उनकी परेशानियां थी उससे जो है निपटने के लिए भारतीयों ने क्या क्या कदम उठाए और जो है उनकी अगली जो रूपरेखा वो क्या थी. तो देखिए सत्याग्रह. तो सत्याग्रह देखिए इस समय तक जो था महात्मा गांधी जी थे वो उनका भी आगमन भारत में हो चुका था. दक्षिण अफ्रीका से वो 1915 में भारत लौटे थे और जैसा कि मैंने बताया इससे पहले दक्षिण अफ्रीका में थे वो. वहाँ उन्होंने एक नए तरह के जन आंदोलन के रास्ते दक्षिण अफ्रीका के नस्ल भेदी सरकार से सफलतापूर्वक लोहा लिया था. यानी कि उन्होंने वहाँ पर दक्षिण अफ्रीका के जो निवासी थे, मूल निवासी थे, जिनके साथ रंग या नस्ल के आधार पर जो है भेदभाव किया जाता था, तो वहाँ की सरकार के साथ उन्होंने सफलतापूर्वक लोहा लेना का मतलब है कि वहाँ पर उन्हें जो है एक ऐसा कानून बनाने पर सरकार को इन्होंने मजबूर कर दिया कि जिससे जो है भेदभाव की जो नीति समाप्त हो गई. उसके बाद देखिए भारत आने के बाद गांधी जी ने कई स्थानों पर सत्याग्रह आंदोलन चलाए और इन आंदोलनों के माध्यम से जो है भारतीयों की परेशानियों को समाप्त करने का प्रयास किया गया. तो इसके बाद देखिए हम चर्चा करेंगे कि जो है आंदोलन कहाँ कहाँ चलाए गए, इस पर हम चर्चा करते हैं. सबसे पहले देखिए तो देखिए 1916 में बिहार में इन्होंने जो है वो आंदोलन या सत्याग्रह आप कह सकते हैं, सत्याग्रह इन्होंने किया. तो देखिए बिहार के चंपारण ज़िले में जो है इन्होंने सत्याग्रह किया. और किस वजह से? क्योंकि वहाँ पर दमनकारी जो बागान व्यवस्था थी उसके खिलाफ जो है किसानों के संघर्ष में इन्होंने साथ दिया गांधी जी ने. और जो ये दमनकारी जो बागान व्यवस्था थी इसमें क्या था कि किसानों के साथ जो है अत्याचार किया जाता था, इनसे अत्यधिक जो है काम लिया जाता था. और जो ये बागान जहाँ पर वो किसान काम करते थे तो उसके अंदर जो है उन्हें जो है अपने परिवार से नहीं मिलने दिया जाता था. सदैव उसके अंदर रहकर ही इन्हें मतलब लगातार काम करना पड़ता था और ना ही इन्हें जो है अधिक वेतन दिया जाता था और ना ही इन्हें किसी से मिलने दिया जाता था. तो इस चीज़ से जो थे किसान बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे और इस संघर्ष यानी इस जो समस्या से निजात पाने के लिए गांधी जी ने इनका साथ दिया और ये जो इन्होंने आंदोलन किया, सत्याग्रह किया, जिसमें मतलब इन्हें सफलता भी मिली और किसानों को इस परेशानी से मुक्ति मिली. इसके बाद देखिए 1917 में इन्होंने जो है अपना दूसरा जो आंदोलन शुरू किया वो था गुजरात के खेड़ा ज़िले के किसानों की जो है इन्होंने मदद की थी सत्याग्रह करके. क्योंकि जो थे ये किसान जो थे ये बहुत ज़्यादा परेशान थे. क्योंकि उस साल मैंने आपको बताया भी था, अभी हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा भी था अपना ऊपर, कि जो है फसलें जो ख़राब हो गई थी और जो फ्लू की जो महामारी के कारण लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे. तो इस वजह से जो किसानों की फसलें ख़राब होने की वजह से जो गुजरात के खेड़ा ज़िले के जो किसान थे वो लगान चुकाने की हालत में नहीं थे और वे चाहते थे कि जो लगान वसूली है उसमें
ढील दी जाए, यानी कि उनसे या तो लगान कम करके लिया जाए और या फिर उनसे कम इस साल जो है लगान ना लिया जाए, क्योंकि फसल सारी बर्बाद हो गई थी और बीमारी के कारण जो है उनके सारे जो कारोबार हैं वो भी ठप हो गए थे और वो काम करने की स्थिति में नहीं थे। इसके बाद देखिए तीसरा जो सत्याग्रह था गांधी जी ने, वो अहमदाबाद में 1918 में जो है शुरू किया था। और ये जो आंदोलन था ये सूती कपड़ा कारखानों के मज़दूरों के बीच में, मतलब उनकी जो मुसीबतों को समाप्त करने के लिए ये आंदोलन चलाया गया था। मुद्दा क्या था कि मज़दूरों को जो वेतन था वो बहुत कम मिलता था और वो चाहते थे कि उनका वेतन जो है बढ़े। तो इस वजह से जो गांधी जी ने मज़दूरों का साथ दिया और ये सत्याग्रह किया, जिसमें उन्हें बहुत भारी सफलता मिली। तो देखिए इन सत्याग्रहों में इन्होंने इतनी अपार जो सफलता हासिल की कि गांधी जी ने सत्याग्रह को अपना हथियार ही बना लिया। उन्हें मतलब ये पता चल गया था कि जो रास्ता है जो अहिंसा का जो ये रास्ता है ये बहुत श्रेष्ठ है, और उन्होंने जीवन भर इस जो है रास्ते को अपनाया। इसके बाद देखिए जो सत्याग्रह है इससे हम क्या समझते हैं। कई बच्चों के सामने ये जो समस्या आएगी कि वो सत्याग्रह होता क्या है। तो देखिए हम इसकी परिभाषा करते हैं। ये देखिए हमारा जो नया टॉपिक है ये है सत्याग्रह के विचार से आप क्या समझते हैं। तो देखिए सत्याग्रह के विचार में सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज पर जोर दिया जाता है। यानी कि ये ऐसी शक्ति है जिसको अपनाकर जो मनुष्य है वो सत्य के मार्ग पर चल करके अपनी सभी समस्याओं का हल कर सकता है। इसका अर्थ यह है कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, तो जो है उत्पीड़क से मुकाबला आप कर सकते हैं और उनसे मुकाबला करने के लिए आपको किसी भी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं होगी। यानी कि अगर आपके जो उद्देश्य हैं वो अच्छे हैं, सच्चे हैं और उसमें जो है जनहित समाया हुआ है, तो आपको प्रताड़ित करने वाला व्यक्ति है या जो आपके ऊपर अत्याचार कर रहा है उसके खिलाफ आपको बिना बल लगाए आप उसका मुकाबला कर सकते हैं। और देखिए प्रतिशोध की जो भावना है या आक्रामकता है उसका सहारा लिए बिना सत्याग्रही केवल अहिंसा के सहारे भी अपना संघर्ष में है जो सफल हो सकता है। यानी कि बिना किसी खून खराबे के या बिना किसी हिंसा के, मतलब व्यक्ति है जो वो अपने संघर्ष में सफल हो सकता है। इसके लिए दमनकारी शत्रु की चेतना को झंझोड़ना पड़ता है। यानी कि जो अत्याचार करने वाला व्यक्ति है उसकी आत्मा को स्पर्श करना पड़ता है। यदि उसकी आत्मा उसे ये सिखा देती है कि जो भी अत्याचार उसने किया है वो गलत है, जो भी उसने व्यवहार लोगों के साथ किया है वो गलत है, तो वो पीछे हट जाता है और इससे क्या होता है जो आपको जो है सफलता प्राप्त हो जाती है। ये सत्याग्रह का मार्ग है जिसे गांधी जी ने अपनाया था। स्टूडेंट्स, आपको ये सारी वीडियो समझ में आ गई होगी, सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे और इससे जो नेक्स्ट पॉइंट है हम अपने चैप्टर को नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।